आए हम आज फिर एक दफ़ा खुदावंद के हुजूर में अपने आप को रखें और जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला ब सिलसिला और तरतीबवार। हम पहाड़ी वाज के अब उस हिस्से में हैं जहाँ हमें खुदावंद दुआ के बारे में तालीम देते हैं, जो कि चैप्टर 6 वर्स 9 to 13 है। इसके बावजूद उसकी जो वर्स 14 और 15 है इसी दुआ के ख़ास पॉइंट को एक्सप्लेन करती है, लेकिन असल दुआ जो हम पढ़ते हैं या हमें पता है वो वर्स 9 to 13 तक है। और दुआ का जो ये हिस्सा है जिसे हम आम तौर पर लॉर्ड्स प्रेयर, दुआए रबानी के नाम से जानते हैं, जो कि असल में डिसाइपल्स प्रेयर है, रसूलों की दुआ है। तो इसको हम आज फिर एक दफ़ा देखेंगे, लेकिन एक बात, दैट यू कैन नॉट स्टडी दिस प्रेयर इन हरी, not possible in 1 week. Many people think this prayer is just to recite, याद करने के लिए, या हम याद कर लें तो जब भी मौका मिले हम इसको, जैसे हम आम सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जैसे रट्टा लगा लेना, बाय हार्ट भी मैं कह सकता हूँ इसको। ऐसा करने से हम उसकी जो असल मकसद है ना उसको लिमिटेड कर देते हैं, महदूद कर देते हैं, जबकि ये दुआ जो है मोर देन दैट है। और आज इस दुआ के बारे में आपको मैं ओवरव्यू पेश करना चाहता हूँ कि हम जानें कि वाई इज दैट इज़ असेंशियल एंड वेरी इम्पोर्टेंट। और आई बिलीव दैट कि जब हम इस दुआ को कंप्लीट कर लेंगे, मुकम्मल करेंगे इस दुआ के पैसेज को, तो इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, ख़ास तौर से हमारी दुआया ज़िंदगी में। जैसे कि हमने बेटिट्यूड में, मुबारकबादियों में देखा, जो कि हमारी कमिटमेंट और कॉन्सिक्रेशन के बारे में हमने सीखा था कि हाउ वी कैन बी अ चाइल्ड ऑफ गॉड एंड द चाइल्ड ऑफ अ किंगडम। लेट्स रीड चैप्टर 6 वर्स 9 to 13। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। हमारे सामने इस वक्त कलाम मुक़द्दस का एक ऐसा ख़ास ट्मेंडस पोर्शन है जिसे मुहीब और लाइंतहा कह सकते हैं, जो कि एक मसीही ज़िंदगी, मसीही की सारी ज़िंदगी का एक ख़ास मौजू या टॉपिक होना चाहिए। दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेयर। आपने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना, बहुत दफ़ा आपने इसको पढ़ा भी, दोहराया भी, और बेशक इसके बारे में बात भी कर चुके हों, सुन चुके हों और सीखा भी हो शायद। इसके बावजूद दिस प्रेयर इज़ मच मिसअंडरस्टूड, और इसको हम जब पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि वाकई हमने इसको उस तरह अच्छी तरह समझा नहीं है। और एक ईमानदार के लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हाउ वी प्रे, हम किस तरह दुआ करें,
ताकि हमारी जो फेलोशिप, जो कम्युनियन है विद गॉड, उसका जो है हम पूरा पूरा तजर्बा और उसकी पूरी पूरी रिचनेस को जान सकें. व्हाट रिलेशनशिप और कम्युनियन एंड फेलोशिप वी हैव विद गॉड, ताकि आसमान के बड़े दरवाजे हमारे लिए खुल सकें और अपने उनकी पूरी पूरी जो ब्लेसिंग, पूरी पूरी रिचनेस जो खुदा हमें देना चाहता है वो हमें पा सकें, फुलनेस ऑफ ब्लेसिंग. इसलिए हमें ज़रूर है कि हम जानें कि हम किस तरह दुआ करें. और दिस इज़ द पोर्शन दैट इज़, कह सकते हैं नादर और अनोखा जो है हिस्सा हमें सिखाएगा कि किस तरह दुआ करनी है. पौलुस रसूल कहता है कि बिला नागा दुआ करो, प्रे विदाउट सीजिंग, यानी कि प्रे एंड नेवर स्टॉप, कंटिन्यू, बिला नागा दुआ करो, हर वक्त दुआ करो. और हमें पता है कि क्रिश्चियन लाइफ के लिए हाउ मच इज़ इम्पोर्टेंट, तो फिर हमें इसकी पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए. क्योंकि अगर हम नहीं जानते कि हाउ टू प्रे एंड व्हाट टू प्रे, सो हम फिर जितनी मर्जी अनसीजनली बिला नागा दुआ करते रहें तो कितना फ़ायदा हो सकता है हमको, इफ़ वी आर नॉट नो हाउ टू प्रे एंड व्हाट टू प्रे. लेकिन अगर हम करेक्टली जान लें कि कैसे हमको दुआ करनी है और क्या करनी है, तो देन उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो नतीजा होगा, इट्स रियली रियली वंडरफुल. तो मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी. अगर आप गौर करें तो जो रिलीजियस लाइफ की खुदावन ने 3 पॉइंट्स चूज़ किए, कौन कौन से थे? 3 पॉइंट्स, गिविंग, फास्टिंग एंड प्रेयर. अगर आप उस पर गौर करें तो ज़्यादा जोर उसने किस पे दिया? प्रेयर पे. फास्टिंग जो है दुआ के बगैर बेफायदा है. विदाउट प्रेयर द फास्टिंग इज मीनिंगलेस. यू कैन प्रे विदाउट फास्टिंग बट यू कैन नॉट फास्ट विदाउट प्रेयर. प्रेयर इज रियली इंपॉर्टेंट, गो विद द फास्ट. हम दुआ करते हैं तो हर वक्त हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन व्हेन यू फास्ट देन इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू लिव इन प्रेयर, यू कंटिन्यू प्रेयर में हो. और गिविंग उस वक्त ही दे सकते हैं जैसे हमें पता हो कि वाई वी आर एक्चुअली गिविंग. तो इसलिए हमें दुआ के इस मौजू को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है. मार्टिन लॉयड जोन, एक खुदा का बड़ा ज़बरदस्त खादम है, वो लिखता है, मैन इज एट हिज ग्रेटेस्ट एंड हाइएस्ट व्हेन अपॉन हिज नीज ही कम्स फेस टू फेस विद गॉड. इस वक्त जो होता है खुदा, जो इंसान वो वाकई अपने ग्रेटेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट पे होता है जब वो अपने घुटनों पे झुक के, सर झुका के फेस टू फेस खुदा के सामने आता है. दैट इज़ हाईएस्ट पॉइंट. इसलिए खुदावंद उस वक्त के जो रिलीजियस लोग थे उनको चैलेंज करते हैं कि तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी दुआएं भी तुम्हारी खैरात और फास्टिंग की तरह जो है दिखावा है, जस्ट शोइंग ऑफ है. बल्कि आज भी अगर कहीं आप मजहबी हलकों में रिलीजियस लोगों को देखें तो बहुत ज़्यादा गिविंग एंड फास्टिंग और ज़्यादातर सेल्फ ग्लोरीनेस के बारे में, विदाउट द रिकग्निशन the basic biblical divine standard for the prayer, that is meaningless. So खुदावंद इन ख़ास पॉइंट पर हिट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने दुआ के मौजू पर जोर दिया. अगर आप गौर करें तो वो कहते हैं कि गिविंग के बारे में, डू नॉट डू दिस वे, डू नॉट डू दिस वे, डू नॉट डू दिस वे. फास्टिंग के बारे में कहते हैं डू नॉट डू दिस वे, डू नॉट डू दिस वे. लेकिन जब प्रेयर के बारे में आते हैं कि कहते हैं बट डू दिस वे, उसके बारे में ये सिखाते हैं खुदा. बहुत थोड़ा सा टच दिया है गिविंग और फास्टिंग के लिए, लेकिन प्रेयर में वो आगे आके बट डू दिस वे, तो यहाँ पर वो आके बयान करते हैं कि हमें किस तरह दुआ करनी चाहिए. और दुआ के इस पोर्शन में 66 ब्रीफ वर्ड हैं, लेकिन उर्दू में इवन 63 और 64 वर्ड्स हैं.
इस छोटी सी दुआ को इन मुख्तसर अल्फाज में इसको बड़ी महारत के साथ, इस सादगी से, पूरे और मुकम्मल तौर पर इतनी खूबसूरती से इस छोटी सी पोर्शन में प्रो दिया गया है। ये कलाम मुकद्दस का एक ऐसा शानदार और अनमोल आला शिकार है जिसे सिर्फ और सिर्फ खुदा का माइंड ही, जो कि जैसे हमने गाया कि वो बुजुर्ग व फाइक है, बरतरो कामल और कुल अकल का मालिक है, वही भरपूर पाकस्ती जो है इसको चंद अल्फाज में समो सकती है। जस्ट एक समुंदर को कह सकते हैं कि जैसे एक कोजे में समो देना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि देयर आर टू अल्टीमेट टेस्ट ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ, स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रेयर। कलाम मुकद्दस की स्टडी इसलिए ज़रूरी है कि हम नहीं जानते कि हम किस तरह दुआ करें। जब तक हम बाइबल मुकद्दस की स्टडी नहीं करते तब तक हम नहीं जान सकते कि व्हाट इज़ द विल ऑफ गॉड फॉर माई लाइफ। तो अगर हम उसकी मर्ज़ी और उसकी खुदा को जानेंगे देन क्या होगा कि हम उसको अच्छी तरह प्रेयर कर सकते हैं। आप देखें जो बाइबल स्टडी, बाइबल को नहीं जानते तो वो दुआ करते रहते हैं, लॉर्ड गिव अस द होली स्पिरिट, और व्हेन यू हैव द होली स्पिरिट ऑलरेडी, क्योंकि जब आप मसीह को कबूल करते हैं उसी वक्त रूल कुदस साहब को मिल जाता है। बहुत से लोग खुदावंद से दुआ करते हैं कि हमें कुव्वत दे, हमें ताकत दे, जबकि कलाम मुकद्दस कहता है कि यू कैन डू ऑल थिंग थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन यू। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यू हैव ऑलरेडी द पावर ऑफ गॉड, फिलिपियन 4:13 में। कई लोग इस तरह दुआ करते हैं, लॉर्ड बी विद अस, लेकिन खुदावंद कहते हैं देखो मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं टिल द एंड ऑफ द अर्थ। ये तो वादा कर दिया कि खुदावंद ने पहले से। बहुत से लोग खुदावंद से दुआ करते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मोहब्बत कर सकूं। कलाम मुकद्दस कहता है कि जब तुम मसीह को कबूल करते हो तो उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में ढेल दी जाती है। वी जस्ट हैव टू लेट इट आउट। वी हैव द लव ऑफ क्राइस्ट। तो यहाँ पर एक्चुअली दुआ का मौजू छेड़ने का उनका मकसद था। ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को खबरदार करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि जो सोसाइटी फ़कीह फरीसियों ने क्रिएट कर रखी है और ये बड़े हाई पॉइंट पे देखी जाती है, तो कहीं शागिर्द भी, डिसाइपल भी उनको फॉलो ना करना शुरू कर दे, उन जैसे दुआएं और उन जैसे फार्मूले घड़ के। तो दैट वाई ही वाज सेइंग, एक जगह कहते हैं फरीसियों के खमीर से खबरदार रहो, क्योंकि उनकी तरह ना तुम भी मत जाना, मजहबी रूप धार लो या उनके ट्रैप में आ जाओ। अब जब ये बातें कर रहे हैं तो वो ज़रूर उनके जहन में होगा डिसाइपल्स में। सो कि व्हाट इज़ देन द ट्रू एंड राइट वे, हम किस तरह दुआ करें। और इसलिए फिर खुदावंद कहते हैं वर्स 9 का स्टार्ट अगर देखें तो लिखा है बस तुम इस तरह दुआ किया करो। गौर करें, यहाँ पर ये नहीं लिखा बस तुम ये दुआ किया करो, लिखा है कि बस तुम इस तरह, दिस मैनर यू प्रे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि खुदावंद कह रहे हैं कि तुम इस तरह दुआ किया करो, नॉट ये दुआ किया करो, और नॉट दैट और दिस। सो खुदावंद उनको सिखाते हैं। यहाँ पर खुदावंद ये बताते हैं कि किस तरह दुआ करें। उसने हमको सीखने और की दुआ कहा है, ना कि रिसाइट करने के लिए कहा है। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं दुआ रबानी को, वी जस्ट से इट, जल्दी जल्दी आप कह से कि दया हमारे बाप तुझे आसमान में तेरा पाक बनाए तेरी बात बोल बोल बोल, दैट्स इट। ये आमतौर पे यही करते हैं ना, और दैट इज़ रियली ट्रेजिडी कि इस दुआ के इस एक अनमोल पोर्शंस को हमने एक सर्विस का, एक इबादत का ऐसा हिस्सा बना लिया जो एंड पे आके तो हम खड़े होके जस्ट वो जल्दी जल्दी कह के तो फारग हो जाते हैं। और मेरा यकीन है कि जब यहाँ पर उन्होंने ये बात की तो फ़कीह फरीसियों को काफ़ी
शौक लगा होगा, धचका लगा होगा, क्योंकि दुआ को वो ख़ास प्रायोरिटी देते थे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दुआ की प्रायोरिटी जो थी वो रह गई, उसकी प्योरिटी ख़त्म हो चुकी थी। दे वर जस्ट लीगलिस्टिक, और सिर्फ एक रिचुअल और रूटीन बन गई थी। तो रटे रटाए फार्मूले और रिटन प्रेयर्स, सेट टाइम्स एंड लोकेशन, ये सारा कुछ था। लेकिन जो बात यहाँ पे खुदावंद कहना चाहते हैं कि मैं तुमको ये दुआ दे रहा हूँ, ये रिसाइड करने के लिए नहीं, इसके असल मीनिंग को जानने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये दुआ रिसाइड करने के लिए नहीं दी गई। उसकी क्या वजह है? देयर इज़ फ्यू रीज़न। ये दुआ बाइबल में 2 दफ़ा रिकॉर्डेड है, 2 टाइम इज रिकॉर्डेड। एक यहाँ पर और दूसरी पता है कहाँ पर? लूक चैप्टर 11। दोनों जगह पर ये दी गई है, लेकिन लूक चैप्टर 11 में जैसे शॉर्टर वर्जन कह सकते हैं, और दोनों जगह पर दुआ जो एक ही है लेकिन सिर्फ फ्यू वर्ड्स का डिफरेंस है, उसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। दुआ का जो टॉपिक थीम इज सेम, इवन वर्ड्स भी, लेकिन फ्यू, लेकिन कुछ अल्फाज जो फ़र्क हैं। इससे मैं कहता हूं कि ये दुआ अगर याद करने के लिए, रिसाइट करने के लिए होती तो फिर मुख्तलिफ ना होती, बिल्कुल सेम होती वहां पर। और खुदावंद इसको दूसरी दफ़ा शायद देते भी ना, कहते भी ना, फिर या फिर एक दफ़ा एक ही जगह पे लिखी होती या दोनों जगह पे सेम वर्ड्स लिखे होते। आप घर जाके इसको देख सकते हैं। लेकिन एक दो बातें, एक जगह वो कहते हैं forgive us our debts, और दूसरी जगह वो कहते हैं forgive us our trespasses, जो उससे उर्दू में कहते हैं कर्जदारों को माफ कर, हमारे कर्ज माफ कर, और दूसरे गुनाह को माफ कर। दोनों जगह पे फर्क है, लेकिन इसके असल में मीनिंग सेम ही है। फिर अगर आप देखें कि लूक चैप्टर 11 में वो कहते हैं कि रसूलों ने एक दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की खुदावंद से, लॉर्ड टीच अस हाउ टू प्रे, हमें दुआ करना सिखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि टीच अस अ प्रेयर, हमें एक दुआ सिखा दे कोई। उन्होंने कहा कि टीच अस हाउ टू प्रे, हम कैसे दुआ करें। ठीक है, अगर ये रूटीन होती तो दूसरी जगह भी वो उससे प्रेयर सेम तरीके से ही, सेम वर्ड टू वर्ड वहाँ पे बताते। अगर आपके पास दुआ हो लिखी लिखाई, तो देन रीडिंग फ्रॉम अ बुक इज डिफरेंट। और अगर आप सीख के दिल से कुछ दुआ करते, दैट इज टोटली डिफरेंट। ओपन बुक एंड रीड, देयर इज लॉट ऑफ प्रेयर, रिटन प्रेयर हैं, बुक्स हैं चर्चिज में, और कई डिफरेंट जो डिनोमिनेशंस हैं उनकी बुक्स हैं कि फ़लाँ वक़्त के लिए, फ़लाँ के लिए ये दुआ कर लो, दैट्स इट। लेकिन दिस इज़ नॉट द प्रेयर टू बी रिसाइट। ये बहुत आसान है कि हम लिखी लिखाई दुआ को पढ़ लें, लेकिन Lord was not giving them a prayer, He was teaching them how to pray. और बड़ी अजीब बात लगती है, अगर ये रिसाइट करने के लिए होती तो वर्स 7 अगर देखें, चैप्टर 6 वर्स 7 में, तो वहाँ पे खुदावंद कहते हैं, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, यानी कि एंड व्हेन यू प्रे डू नॉट यूज वेन रेपिटिशन एज द पेगन्स डू। खुदावंद उनको कहते हैं कि डू नॉट रेपिटिशन करो, और फिर आगे आके वो कह दें कि ये दुआ रिसाइट करने के लिए दे दें। बड़ी अजीब बात लगती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये दुआ दी कि इस चीज़ को अवॉइड किया जाए, रेपिटिशन को और ये बार बार इसके दोहराने को। टोटली एक रिडिकुलस सी बात लगती है। और एक और बात आप सब इससे मेरे इत्तेफाक करेंगे, पूरी अनाजील में ऑल गॉस्पल्स, रोमन्स, अमाल की किताब, ऑल एपिसल्स, ऑल लेटर,
कहीं भी किसी जगह पे भी ये दुआ कभी रिपीट नहीं की गई पूरे न्यू टेस्टामेंट में, स्वाय जहाँ पे खुदावंद ये बताते हैं। उसके अलावा शागिर्दों ने या किसी ने भी, या पॉल ने, पीटर ने, जेम्स, जॉन, नेवर वाज रिपीटेड। कभी किसी ने इसको, प्रेयर को रिचुअल बनाया। देन आप कह सकते हैं, देन व्हाट इज दिस प्रेयर, व्हाट इज फॉर दैट। तुम, ये दुआ असल में एक मॉडल है, एक नमूना है, उन तमाम दुआओं का नमूना है। ऑल प्रेयर यू एवर प्रेयर्ड, उन तमाम दुआओं का एक ऐसा नमूना है जिसको आप कह सकते हैं एक खाका, एक स्केलेटन है, जिसमें आपने, हमने क्या करना है कि पुट बोन्स एंड फ्लैश टू मेक इट लिव। लाइक इसको कह सकते हैं कि मैं जब भी कभी एक सरमन तैयार करता हूं तो उसमें कुछ नोट्स होते हैं, बट नोट्स जो हैं दैट इज नॉट अ सरमन, दैट इज जस्ट नोट्स। अगर मैं आपके सामने आके जस्ट नोट्स पढ़ दूं तो इट विल माइट टेक 10 minutes, so you will not get the richness of that. So उसको मैंने क्या करना है, सरमन के नोट्स बना के, then I have to put bones and meat and flesh to live it, that we can understand the richness of that passage. ये एक तरह से कह लें कि आउटलाइन है, एक आपको नमूना दिया गया है, बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्रेयर कह सकते हैं, और हमने इसको डेवलप करना है into a meaningful expression in every different situation, कि जिस भी डिफरेंट सिचुएशन में हम आए तो ये दुआ उस सिचुएशन में कि कौन सा एरिया जो है इस दुआ का मेरी सिचुएशन पे फिट आता है। और अजीजों, दैट प्रेयर कवर एवरीथिंग, एवरी सिंगल सिचुएशन। अमेजिंग थिंग है। More I actually study this prayer, more I frustrated. It's just keep flooding in my mind. I feel like so much in my head. I wanted to go for that. क्योंकि इसको, इस दुआ को आप many ways, many different angles से approach कर सकते हैं। और I wanted to go few अप्रोचेस के क्या क्या इसको, किस तरह हम इस दुआ को देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके हाथ में एक डायमंड है, वेरी वेरी प्योर एंड प्रेशियस डायमंड है, और डायमंड के आपको देखें कितने ही हिस्से होते हैं, मैनी उसकी डायमेंशंस होती हैं। तो बाद में उसको आप अपनी जिस शक्ल में मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ एंगल से आपको देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर, वन वे टू लुक एट दिस प्रेयर, इट अनफोल्ड द रिलेशनशिप दैट वी हैव विद गॉड। ये हमारे रिलेशनशिप को खोल देता है कि व्हाट वी हैव रिलेशन विद गॉड। वो किस तरह? इट सेज आवर फादर, हमारे बाप। ये एक कैसा, इसका क्या मतलब है? चाइल्ड एंड फादर रिलेशनशिप, बाप का और एक बच्चे का रिलेशनशिप। जब हम फादर ही कहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा करीबी को ताल्लुक है, वी हैव अ क्लोज रिलेशनशिप, फादर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। फिर हम कहते हैं तेरा नाम पाक माना जाए, हॉलोड बी दाई नेम। एक डीटी एंड वर्शिपर का रिश्ता है, मबूद का और परस्तार का रिश्ता। यहां पे क्या रिलेशन है? एक मबूद का, एक परस्तार का, एक डीटी है और एक वर्शिपर का रिश्ता हमें यहां पे खुल जाता है। देन वी से तेरी बादशाही आए, दाई किंगडम कम, सॉवरन एंड सब्जेक्ट। यानी क्या? फरमानवा, हाकम और रियाया का ताल्लुक है। हाकम है एक
और एक सुल्तान आज़म है और एक उसकी रियाया है, ठीक है। देन से दाई विल बी डन, तेरी मर्जी पूरी हो। इसमें क्या है, एक मालिक का और एक नौकर का रिश्ता है। क्योंकि नौकर जो होता है, जो कहता है लॉर्ड, इसमें वट एवर यू से आई एम विद यू। ये एक मालिक और नौकर का, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप हमें यहाँ पे मिलता है। फिर वो कहता है गिव अस आवर डेली ब्रेड, हमारी रोज की रोटी हमें ताक। यहाँ पर क्या है, मोहसन एंड एहसान मंद का रिश्ता। मोहसन क्या होता है, जो आप पे एहसान करता है, यानी कि बेनिफैक्टर एंड बेनिफिशियरी। ये एक रिलेशनशिप है कि जिससे आप मांगते हो, जो आपको देता है, दैट इज अ बेनिफैक्टर एंड बेनिफिशियरी। फॉरगिव अस आवर ट्रेसपासेस और डेट। इसमें क्या है, सेवियर एंड सिनर रिलेशनशिप। आप उस किसको कह सकते हो, किसी आम को नहीं, उसको ही कह सकते हो जो आपके गुनाह माफ कर सकता है। दैट इज अवर सेवियर। द सेवियर एंड सिनर्स रिलेशनशिप, निजात दहिंदा और गुनाहगार का रिश्ता है यहाँ। लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, यहाँ पे क्या है, एक गाइड का और एक पिलग्रिम का, एक रहनुमा का और एक मुसाफिर का। क्योंकि कहीं मैं कहीं ऐसी इज़माइश में, ऐसी टेम्पटेशन में ना पड़ जाऊं, तो ओनली गाइड कैन लीड मी टू राइट वे। एक गाइड का और एक पिलग्रिम का रिश्ता है कि ये दुआ हमें सिखाती है कि व्हाट द रिलेशनशिप वी हैव विद गॉड। अनदर वे, एक और मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह एक दुआ को अप्रोच कर सकते हैं। द स्पिरिट इन विच वी प्रे, हम किस रूह में दुआ कर रहे हैं, व्हाट इज द स्पिरिचुअल अप्रोच, हमारा एटीट्यूड, स्पिरिचुअल एटीट्यूड क्या है व्हेन वी प्रे दैट। जब हम ये कहते हैं ना, और हमारे यहां पे क्या है, यू आर नॉट सेइंग मेरे एंड आई एंड मी, तो यहां पे क्या कहते हैं, अनसेल्फिश स्पिरिट के साथ दुआ करते, जिसमें आप अपने लिए नहीं कर रहे बल्कि हमारे, यानी इट्स नॉट ओनली यू आर प्रेइंग फॉर योर सेल्फ, unselfish spirit. As that's wonderful. Then when we say Father, तो ये क्या है, फैमिली स्पिरिट, यानी कि फैमिली स्पिरिट में दुआ कर रहे हैं आप, यानी कि हमारे बाप है, इट्स मीन वी आर फैमिली। Hallowed be thy name, यहां पे एक क्या है, रेवरेंट स्पिरिट के साथ, तो कद्दस एहतराम है। जब आप उसके सामने जा रहे हो, यू हैव सो मच रेवरेंस, तो कद्दस है, एहतराम है। आई एम गोइंग अ रेवरेंट एंड ऑलमाइटी होली गॉड के सामने जा। दाई किंगडम कम, अ लॉयल स्पिरिट, वफादार स्पिरिट, ओनली योर किंगडम, आई एम वेटिंग फॉर योर किंगडम टू कम, दैट इज अ लॉयल स्पिरिट, वफादारी। दाई विल बी डन, जिसको हम कहते हैं आमतौर पे तेरी मर्जी पूरी हो, ये क्या है, अ सबमिटिव स्पिरिट, सबमिशन, ताबेदारी की रूह के साथ दुआ करते हैं। गिव अस आवर डेली ब्रेड, ये क्या है, अ डिपेंडेंट स्पिरिट, वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन यू लॉर्ड, only you will give us our daily bread. Forgive us our trespasses, a penitent spirit, हमारे गुनाह माफ कर। Lead us not into temptation, a humble and halim spirit के साथ हम दुआ करते हैं। Thine is the kingdom and the power and the glory, ये क्या है, confident and triumphant and an exalted spirit के साथ आप दुआ करते हैं। इस प्रेयर को हम
3 हिस्सों में फिर डिवाइड कर सकते हैं, देन अगेन 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले 3 का जो ताल्लुक है दैट इज विद गॉड, ठीक है। व्हाट इज दैट? गॉड्स ग्लोरी के साथ है। वो क्या है? हालोड बी दाई नेम, दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी पूरी। दैट इज 3 लिंक टू गॉड। दूसरे 3 का ताल्लुक है इंसान के साथ, द मैन्स नीड के साथ, उसकी जरूरतों के साथ। गिव अस अवर डेली ब्रेड, फॉरगिव अस अवर ट्रेसपासेस, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। दैट इज अवर नीड। हमारी रोज की रोटी दे, हमारे गुनाह माफ करो, हमें आजमाइश में पड़ने से बचा। पहला गॉड्स ग्लोरी के लिए, दूसरी मैन्स नीड। और जब हम दुआ करें तो पहले क्या है, हमें खुदा को ग्लोरीफाई करना है। वी हैव टू सेट गॉड इन हिज राइट प्लेस, ठीक है। जब हम खुदा को उसकी राइट प्लेस पर सेट करते हैं, देन फॉलोज एवरी अदर थिंग्स। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी बादशाही है। और सब दुआओं में हमेशा खुदा को पहला ग्लोरीफाई है। और फिर क्या होगा, जब खुदा को अपने सही जगह पे सेट कर दिया है, उसकी जगह पे, देन जब आप प्रेयर करेंगे ना तो ही विल गो इन राइट प्लेस। खुदा को राइट प्लेस पे सेट किया, देन योर प्रेयर विल गो इन अ राइट प्लेस। इसलिए मैं खुदा को पहले उसकी सही जगह पे कि वो क्या है, उसकी अहमियत, उसकी पोजीशन, उसकी आला दर्जा क्या है, तो फिर हमारी दुआएं भी उसी तरह उसके पास पहुंचेंगी। एक और तरीके से हम उसको देख सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस? पहली 3 का मकसद क्या है कि उसके पाक नाम को माना जाए, उसकी बादशाही आए और उसकी मर्जी पूरी हो। यानी कि हम कह रहे हैं, लॉर्ड आई केम इन योर प्रेजेंस, ताकि तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी पूरी हो। और किस तरह उसके नाम को पाक मानना जाए, किस तरह उसकी बादशाही आए और किस तरह उसकी मर्जी पूरी हो, दैट हमारी रोज की रोटी हमें दे। दैट इज प्रोविजंस, जो मुहैया हमें करता है। जब वो हमें मुहैया करता है तो कहते हैं कि खुदावन हमारी ज़रूरत को पूरा कर, तो उसमें तेरी मर्जी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। टू प्रोवाइडिंग अस इन अवर नीड, सो योर नेम बी ग्लोरीफाई। नाम को जलाल मिले, हमें गुनाह से माफ़ कर, हमें आज़माइश से बचा। दैट इज़ प्रोटेक्शन। ऐसा करने से कि जब हम कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, रोटी मांगे या गुनाह से बचाने की या आजमाइश से बचने के लिए, तो खुद ब खुद उसका नाम हमारी ज़िंदगियों में जलाल पाता है, जब हम कहते हैं कि तेरी मर्जी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। अनदर वे टू लुक एट दिस, सबसे पहले जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि वो बाप है। और बाप को जब कहते हैं कि हमारी रोज़ की रोटी हमें दे, तो इसका मतलब है कि फादर इज द सोर्स। दैट इज सोर्स, मंबा जो है जहां से हमें क्या हमारी रोटी मिलेगी। देन कहते हैं कि दाई किंगडम कम, इज अ किंग, हम उसको एक किंग रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। और बादशाह जो है, ही हैज राइट टू फॉरगिव अस। बादशाह कह सकेगा इसको अंदर डाल दो, बंद कर दो। और इसीलिए हम उसके बाद कहते हैं कि हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमारे गुनाह माफ़ कर। जिस तरह हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो माफ़ करने पे कादिर है। किंग कहता हो कि फ्री हिम, लेट हिम गो, और इसको प्रिजन में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। ही पार्डन अस। फिर कहते हैं आजमाइश में ना पड़ने दें, एज अ मास्टर। वो हमारा गाइड है, हमारा चरवाहा है। आजमाइश में ना पड़ने दे। जब हम जा रहे हैं हम भेड़ों की तरह, तो हो सकता है हम किसी की गड़े में गिर जाएं, तो कहता है कि हमें लीड अस नॉट इन टेम्पटेशन बट सेव अस फ्रॉम ईवल। तो
तो बल्कि वो हमें क्या कहाँ पे लेके जाता है? ही लीड अस टू, कौन से चश्मों के पास? राहत के चश्मों के पास हमें लेके जाता है। ये है मालिक और शेपर्ड। इस गौर करें तो इस दुआ में कितनी खूबियां हैं, वंडर एंड ब्यूटीज। ये दुआ का एक मॉडल है और इंसान का दिमाग ऐसी दुआ क्रिएट कर ही नहीं सकता। दैट इज ओनली द इनफाइनाइट माइंड ऑफ गॉड हैव कंसीव्ड एंड कवर्ड। इस छोटे से, ये खुदा की कामल कुल हस्ती का कमाल है। दुआ का ये मतलब नहीं कि खुदा की मर्जी को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मोड़ना या झुकाना। नॉट टू बेंड द विल ऑफ गॉड टू माई डिजायर, बट टू बेंड मी टू फिट द विल ऑफ गॉड। समझे आप? खुदा की मर्जी के मुताबिक मेरी ख्वाहिशात डले, ना कि खुदा को अपनी तरफ बेंड करना या मोड़ना होता है। जब मैं इस हकीकत को जान लूं कि खुदा ही है जो हाकिम कुल है, सॉवरन है, तो मैं किस तरह दुआ करूंगा? खुदावंद मुझे मेरी रोटी, रोज की रोटी अता कर, अगर इससे तेरे पाक नाम को जलाल मिलता है। खुदावंद मेरे गुनाह माफ कर, अगर इससे तेरा नाम, तेरी बादशाही, तेरा नाम ऊंचा होता है। मुझे आजमाइश से बचा, अगर तू मेरा चरवाहा है, मालिक है। क्योंकि हम कहते हैं बादशाहत, कुदरत और जलाल तेरा है। गौर करें, द लास्ट 3 एलिमेंट जो हैं, प्रोविजन, पार्डन एंड प्रोटेक्शन, ब्रेड, फॉरगिवनेस एंड लीडिंग नॉट इनटू, ये हमारी पूरी जिंदगी को हाथा कर लेती हैं। इट कवर्ड आवर होल लाइफ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो किस तरह? जब हम कहते हैं कि गिव अस आवर डेली ब्रेड, दैट्स इज प्रेजेंट, व्हाट वी नीड। ठीक है, ये हमारी रोज की जरूरत है। अगर हम कहते हैं फॉरगिव अस आवर सिन, तो आपके पास्ट के जो पिछले सिन हैं उनको भी बीच में आते हैं। आप उस वक्त ही माफ़ी मांगते हैं ना, जो आप पास्ट में आप कुछ कर चुके हैं, तभी कहते हैं ओ मुझसे ये मिस्टेक हुई, मैंने गुनाह किए, लॉर्ड फॉरगिव मी। दैट इज पास्ट। प्रेजेंट ब्रेड एंड पास्ट जो है वो सिन और गिल्ट जो है वो उससे हमें रहाई मिलती है। और आगे आता है लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, दैट इज फ्यूचर, जहां हम जा रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग, लॉर्ड लीड अस नॉट टू टेम्पटेशन बट सेव अस। ये है फ्यूचर, यानी कि आपकी पूरी जिंदगी इसमें कवर है। तीनों बातों में हमारी पूरी जिंदगी को ये कवर करती है। रोज की रोटी, वक्त जो है, हमारे गुनाह माफ कर, जो था आजमाइश से बचा, दैट इज फ्यूचर जो आने वाला है। तीनों चीजों को कवर करती है। और रोटी जो है वो क्या है? फिजिकल है, ठीक है, फिजिकल नीड। और जो माफ़ी है वो हमारी स्पिरिचुअल है, मेंटल, ठीक है। और आजमाइश जो है वो क्या है? आगे स्पिरिचुअल लाइफ जो हमारी जा रही है। आप जो कुछ भी सोचते हैं दुआ में, फिजिकल हो, मेंटली हो या स्पिरिचुअल हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो, रोटी हो, माफ़ी हो, आजमाइश हो, जो कुछ भी आपके दिमाग में है, ऑल इज इन दिस प्रेयर हेयर। ये छोटी सी दुआ हमारी सारी पूरी जिंदगी को कवर करती है। दैट रिलीज अस फ्रॉम गिल्ट और सिन से, ग्लोरियस सेक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर। और इसके साथ साथ एवरीथिंग इन दिस प्रेयर सीक्स द ग्लोरी ऑफ गॉड, सीक्स टू लिफ्ट अप हिज होली नेम, सीक्स टू एग्जॉल्ट हिज होली नेम। दुआ, एक और बात समझे, दुआ जो होती है इट्स नॉट फॉर अस, इज फॉर गॉड टू गिव हिम ग्लोरी। अगर हम इसमें दें कि ये दुआ मैं कर रहा हूँ अपने लिए ही, तो हम उसके असल मकसद को खो बैठते हैं। क्योंकि ऑल प्रेयर का फोकस जो है टू ग्लोरीफाई गॉड। इफ यू ग्लोरीफाई हिम, ही लव टू फुलफिल आवर डिजायर्स।
पूरा करेगा वो तेरा मतलब जरा जरा। लेकिन वी हैव टू सेट हिम फर्स्ट इन हिज राइट प्लेस, कि खुदावंद चाहता है कि हर एक चीज में उसके नाम को पहला दर्जा मिले। हिज नेम शुड बी ग्लोरीफाइड, ही वांट दैट। गयूर खुदा है ना, जिसे हम जेलस गॉड भी कहते हैं। इवन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जॉन 14 में, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा। क्यों करूंगा? ताकि बाप बेटे में जलाल पाए, फादर में भी ग्लोरीफाई इन द सन। मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन क्यों करूंगा? ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। Why he answer is to put himself on display। क्यों वो आपकी दुआ को सुनता है, क्यों जवाब देता है? He wanted to display himself, he wanted to tell people I am who can do that। Even हम जब गाते हैं तेरा मेरे जीवन में यीशु, क्यों? वो कहता है कि yes I wanted to be glorified through your life, ताकि उसके नाम की तारीफ हो, उसके नाम जलाल हो, उसका नाम नुमाया हो, प्रोमिनेंट हो, डिस्प्ले हो, डेमोस्ट्रेट हो उसका नाम। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 16 वर्स 9 में लिखा है, मेरी फेवरेट वर्स है, क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती रहती हैं। क्यों फिरती रहती हैं? ताकि वो उनकी इमदाद में, किनकी हेल्प में? जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है। खुदावंद की आंखें फिरती रहती हैं, तलाश करती रहती हैं, ढूंढती रहती हैं, ताकि वो उनकी मदद करे जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है, ताकि आगे लिखा अपने तय कमी दिखाए, टू शो हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग पावरफुल। खुदा ढूंढता है कि कौन उसका तलबगार है, कौन प्योर हार्ट के साथ दुआ कर रहा है, सच्चे दिल के साथ आया, ताकि उसके ज़रिए से वो अपने आप को, अपनी ताकत को, अपनी कुव्वत को ज़ाहिर करे। तो किस तरह ज़ाहिर करता है? कि आपके वो प्रेयर का आंसर दे के, आपकी दुआओं को सुन के, आपकी ज़िंदगी में नया काम करके, आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करके, ही डिस्प्ले हिज ग्लोरी, ही वांटेड टू बी ग्लोरीफाइड। एक्चुअली इश्यू क्या है? हिज ग्लोरी। तो कभी भी आप दुआ करें तो आपका फोकस होना चाहिए कि खुदा सुनता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो चाहा मांगा और पा लिया, बल्कि हमें ये जानना है कि खुदा हमें ज़रूरतें और हमारी नीड्स पूरी करता है, ताकि वो अपनी जलाल को जाहिर करे। अगर आप किसी को खुदा का कलाम सुनाते हैं, आप एवेंजलाइज करते हैं, तो वो मसीह को कबूल कर लेता है, ही कम टू क्राइस्ट, गॉड सेव हिम। वाई? इट्स नॉट बिकॉज यू, बिकॉज ही वॉन्ट टू शो द पावर ऑफ सल्वेशन। उसको सेव करता है। ग्लोरी इज द इश्यू। सो दुआ करते वक्त ये माइंड में रखना ज़रूरी है कि यू आर नॉट इन्फॉर्मिंग हिम, ही नोज ऑलरेडी एवरीथिंग। आपने क्या करना है? सबमिट टू हिज सॉवरेंटी, एंड दैट्स द एफर्मेशन ऑफ द डिसाइपल्स प्रेयर। देखिए दुआ का स्टार्ट कैसे होता है? ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, एडोरेशन, अडोरिंग गॉड। और एंड क्या होता है? क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल तेरा है। अगेन एडोरेशन, अडोरिंग हिम। और मिडल में क्या है? इसमें सब कुछ खुदा के बारे में। स्टार्ट उसकी तारीफ और उसकी एडोरेशन से, एंड उसकी एडोरेशन से। मिडल में क्या है? आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, दैट इज गॉड्स पैटर्निटी, पिदराना शफकत, अबवियत, उसकी हैसियत को जानते हैं कि वो हमारा एक शफकत से भरा हुआ बाप है। फादरहुड को रिकॉग्नाइज करते हैं। हालोड बी दाई नेम, दैट्स गॉड प्रियोरिटी, कि उसकी अफजलियत, फोकियत, अवलियत क्या है।
दाई किंगडम कम, यानी दैट्स उसका प्रोग्राम है. व्हाट इज द प्रोग्राम? फ्यूचर क्या है? दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन, दैट इज गॉड पर्पस. उसका मकसद, उसका इरादा क्या है? गिव अस अवर डेली ब्रेड, दैट्स गॉड प्रोविजन, उसका मुहैया करता है. एंड फॉरगिव अस अवर डेट, दैट्स गॉड पार्डन, बख्श देने वाला, माफ करने वाला खुदा. एंड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, दैट्स गॉड्स प्रोटेक्शन, हिफाजत करने वाला. एंड दाइन इज द किंगडम, द पावर एंड द ग्लोरी forever. That is the God's preeminence. उसकी अफजलियत, सुप्रीमनेस एंड फजीलत आला बरतर है, यानी कि सब कुछ तेरा है. जलाल तेरा है, कुदरत तेरी है और किंगडम तेरी है. ये दुआ इसलिए नहीं खुदा ने दी कि हम गली कूचों में, मोड़ों पर या उन चीज़ ये डिस्प्ले हमको करें, बल्कि इसमें हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट ऑपोजिट है, जस्ट टू ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड. यकीनन ये दुआ जो है, इट विल चेंज आवर प्रेयर लाइफ. और अजीज़ों, ये था एक ओवरव्यू मैं आपको जो देना चाहता था. और गॉड विलिंग, नेक्स्ट वीक व्हाट एक्चुअली यू आर वेटिंग, वी विल गो एंड फर्स्ट फ्रेज आवर फादर. एंड आई बिलीव जितना भी मैं इससे पहले इस दुआ के बारे में कह चुका हूँ, यू विल बी अमेज एंड ग्रेटली विल बी ब्लेस्ड. आमीन. खुदावंद आपको बरकत दे. आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद का शुक्र अदा करें. लॉर्ड, थैंक यू. You have given us this a wonderful time to focus on your glorious, tremendous, incredible portion of this scripture that only your mind can conceive and contain all things in a few words. That is only you can. We glorify your holy name, we adore you, we worship you, we bless you, and we bow down into your feet. Bless your children. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.